वहीं आए दिन पीडीएस डीलर पर वजन से कम राशन देने का आरोप लगता रहता है, लेकिन अगर गोदामों से ही पीडीएस डीलर को वजन में कम राशन मिले तो आप क्या कहेंगे। दरअसल गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड में यही हो रहा है। दरअसल अमतरो पंचायत के पीडीएस दुकान में गावा प्रखंड के एफसीआई गोदाम से राशन लाया गया। वजन करने पर 1 क्विंटल 7 किलो अनाज कम पाया गया। प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग कर दी है। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड के अमतरो पंचायत की इस पीडीएस दुकान में राशन वितरण से पहले एफसीआई के गोदाम से आए राशन का वजन किया जा रहा है। वजन के बाद सरकारी राशन में 1 क्विंटल 7 किलो अनाज कम निकले, यानी गावा प्रखंड के एफसीआई गोदाम से पीडीएस दुकान में ही 1 क्विंटल 7 किलो राशन कम पहुंचा। ऐसे में पीडीएस डीलर को भी राशन में कटौती करनी पड़ेगी। दरअसल गोदाम से ही कम राशन मिलने की शिकायत पर प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह अमतरो पहुंचे थे और राशन का वजन कराया तो असलियत देखकर दंग रह गए। 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राशन में कटौती से महीने का 7 से 8 लाख रुपए का घोटाला हो रहा है। उन्होंने जांच टीम गठित कर कार्रवाई की मांग की है। इनका चाहे 40 क्विंटल है, उनका राशन 80 क्विंटल है, 1 क्विंटल है, 100 क्विंटल है। तो ऐसे में हमको लगता है कि गोदाम से डीएसडीओ गोदाम प्रबंधक के द्वारा और पदाधिकारी जो भी होंगे 6 से 7 लाख महीना घोटाला है। वरीय पदाधिकारी से मेरी मांग होगा कि गोदाम का एक टीम गठन करके जिला से जांच किया जाए और जो पता दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और राशन के लिए हमको फोन करके बुलाया गया, हम राशन के लिए वहां गए, वहां पर ही माल हमको मिला और वहां पर ही जो माल मिला तो यहाँ जनप्रतिनिधि लोग आए और वो बोले कि नहीं हम लोग तलावेंगे, हमको इस पर शक है और तलाया तो वहाँ माल हमको मिला कुछ और यहाँ 1 क्विंटल 7 किलो कुछ ग्राम कम पकड़ाया है, और जबकि बोरा सहित हमको मिला है, बोरा बात करके नहीं दिए। प्रखंड के एफसीआई गोदाम से पीडीएस दुकान पहुंचने तक 1 क्विंटल से ज्यादा राशन हवा कैसे हो गया। एजीएम मोहम्मद निजामुद्दीन अपना पल्ला झाड़ते हुए सारा दोष पीडीएस डीलर के कांटे को दे रहे हैं। एजीएम का कहना है कि उनका कांटा दुरुस्त है, पीडीएस डीलर के ही कांटे में खोट मुमकिन है। मेरा कहना है डीलर के सामने को पूरा तोल के दिए है। मेरा कांटा सही है। मेरा पहले हमने टेक्नीशियन को फोन करके डीलर के सामने हमने उसको चेक भी करवाया था, बड़खरा ला के चेक करके वो सेट करके दिया था, सब कुछ ठीक है। और डीलर अपने सामने का पूरा तोलवा के लिया। मेरा कांटा सही है। अगर वैसा कुछ त्रुटि है तो फिर दोनों कांटा सामने लाना पड़ेगा, फिर हमको उसका क्या वो जाने डीलर का। आए दिन राशन वितरण के दौरान लोगों की ओर से तय वजन से कम राशन देने की शिकायतें सामने आती है। सवाल है कि जब पीडीएस डीलरों को गोदामों से ही कम राशन मिलेगा तो पीडीएस डीलर भी वजन में कटौती करने को मजबूर होगा। सवाल है कि आखिर गोदाम से पीडीएस दुकान तक राशन का वजन 1 क्विंटल कम कैसे हो गया। जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। गिरिडीह से टीवी 45 के लिए विकास सिन्हा की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गिरिडीह से हमारे साथ संवाददाता विकास सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, पहले तो पीडीएस डीलर पर आरोप लगते थे कि कम चावल जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तो एफसीआई गोदाम पर ही आरोप लग रहे हैं कि वहीं से चावल कम आ रहे हैं। आखिर इसकी जांच कौन करेगा? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आपको बता दूं कि डीलर के द्वारा शिकायत किया गया था कि उन्हें जो है सो एफसीआई गोदाम से ही कम अनाज दिया जा रहा है। जब इसकी जांच की गई कल जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके ही तराजू से, डीलर के तराजू से, तो वहां पर एक क्विंटल 7 किलो वजन कम मिला। और जब आज उसे क्रॉस चेक किया गया तो गोदाम का ही तराजू में जो है सो गड़बड़ी पाई गई और इस पर जो है सो एमओ ने निर्देश दिया है कि जो है सो आपको गोदाम के जो संचालक हैं एजीएम 107 किलो वजन का अनाज जो है सो दोबारा उनको देने को कहा गया है। जी, लेकिन जिस तरीके से पीडीएस डीलर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं है, हर महीने इस तरीके से 7 से 8 लाख रुपए का जो है गबन किया जा रहा है। जी जी, ये बात सही है और आज प्रमाणित भी हो गया कि जो है सो एफसीआई गोदाम से एजीएम के द्वारा जो है सो कम अनाज डीलरों को दिया जा रहा है। जब डीलर इसका विरोध करते हैं तो एजीएम के द्वारा उन्हें डराया और धमकाया जाता है और दुर्व्यवहार भी करने का भी डीलर के द्वारा जो है सो आरोप उन पर लगाया गया, वो भी उनके समक्ष। लेकिन इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ इतना कह देने से तो नहीं होगा ना कि आप जितना चावल घट रहा है आप दे दीजिए। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बार तो होगा नहीं, ऐसे पहले भी इस तरीके से घटनाएं हो रही होंगी। इन पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। का तो मांग किया गया है, लेकिन इस पर वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई एजीएम पर नहीं किया गया है। जी विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।